क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इस चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो देखिए, विद्युत ऊर्जा सबसे पहले देखते क्या होता है। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने पर, किसी भी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को कहते हैं विद्युत ऊर्जा, यानी कि W = V/Q। ठीक है। अब देखते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है वो क्या होता है, वो जूल होता है। अब विद्युत धारा की परिभाषा से हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि Q होता है I/T, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब करना क्या है कि इस Q का मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं, यानी हमारा हो जाएगा W = V/I/T जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल हो गया। ये हमारा हो गया तीसरा इक्वेशन। अब हमें ओम का नियम पता होगा कि ओम के नियम से क्या होता है, V होता है I/R। ये हमारा हो गया चौथा समीकरण। ठीक है। अब करना क्या है, इस चौथे समीकरण का मान हमें पुनः जो है समीकरण 3 में रखना है। तो जब चौथे का मान 3 में रखेंगे तो देखिए क्या होगा, V बराबर क्या है, I/R। तो हो जाएगा W = यहाँ पे ऑलरेडी पहले से आई है और ये भी आई और आई क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा R/T जूल। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 5। फिर से हम पुनः ओम के नियम का यूज़ करेंगे। ओम का नियम या V = I/R होता है। I बराबर लिखेंगे तो R हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि I = हो जाएगा V/R। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 6। अब इस 6 का मान जो है 5 में रखेंगे, यानी I की वैल्यू V/R है, यहाँ पे I² है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V/R का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू जो है इसमें रखते हैं। ठीक है। तो हमारा हो जाएगा W = V/R का होल स्क्वायर R/T। ठीक है। अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, V² R/R। ठीक है, R/T। तो यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा W = V² T/R जूल। ये हमारा हो गया 7वां इक्वेशन। ठीक है। अब देखते हैं, इसके पहले हमने जो लिखा है समीकरण 3, 5 और 7 से कोई भी आवेश में व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी होती है, हम W = V/I/T भी लिख सकते हैं, I² R/T V² T/R जूल। यानी ये W की 3 वैल्यू हमने निकाला है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो देखिए कि यदि दो बिंदुओं के बीच, कोई भी दो बिंदु है, उनके बीच का अगर विभवांतर 1 वोल्ट है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। यानी कि हो जाएगा हमारा वैल्यू W = E/V। यहाँ पे E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और अगर हम V = 1 वोल्ट लेते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, W = 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 जूल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। तो देखिए कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यानी कि जब किसी चालक के तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके ताप में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और उसी घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है।